Hello everyone, online classes, class 8, subject science, chapter 8, cell structure and function, कोशिका संरचना एवं प्रकार. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you might recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these function? आप पहले पढ़ चुके होंगे कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव. साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं. क्या आप इन कार्यों को सूची बना सकते हैं? डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर. यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक structural unit of an organ, which is the cell. Cell might be compared to brick. Brick are assembled to make a building. Similarly, cell are assembled to make the body of every organism. विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं. इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं. कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं. जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाओं को एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है. डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज. रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड साइलेंस ऑफ क्रूक अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. कॉर्क is a part of the work of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned box or compartment in the cork slice. रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया. कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है. उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया. उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे. यह बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हुए दिखे. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell. उन्होंने यह भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे के दीवार अथवा विभेदन पट्टी द्वारा अलग अलग हैं. हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया. हुक द्वारा देखी गई यह बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी. सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म could be observed only after the discovery of improved microscopes. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about cell structures and its function because of improved microscopes having thin magnification. सजीवों को जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका. रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण में लगभग 150 वर्ष बाद तक ही कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई. आज हमें कोशिका की संरचना और कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है. यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है. द सेल, कोशिका. बोथ ब्रिक इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. 8.2 द बिल्डिंग थॉट बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स have different design, shape and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cell. Cell in the living organisms are complex living structures, unlike non-living being. भवन के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है.
यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों को प्रयोग किया जाता है, परंतु इनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। A hen egg can be seen easily. It is a cell or a group of cell. मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है कि क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का यह एक समूह है। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सजीवों के कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट स्टैंड आर यूज इन टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। वैज्ञानिक किसी प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं। वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। देयर आर मिलियन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देयर ऑर्गन आल्सो वेरी in shape, size and number of cell. Let's study about some of them. पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज की भिन्न है। उनके अंगों को आकृति, साइज और कोशिकाओं की संख्या में से भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या। क्या कैन यू गेसेस द नंबर ऑफ द सेल इन ए टेल ट्री और इन ए हैंड animal like the elephant? The number turns into billion and trillion. Human body has trillion of cells which vary in shapes and size. Different group of cells perform a variety of function. क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या को अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य में शरीर की कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न कोश समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन, ए ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। एक अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। Organism made than one cell are called multicellular, many-cellular cell organism. The number of cell being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billion of cell being alive as single cells, which is the fertilized egg. The fertilized eggs cell multiples and the number of cell increase as development proceeds. वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। मल्टी मीन्स अनेक, सेलुलर मीन्स कोशिका। छोटे जीव में कोशिकाओं की कम संख्या में अनेक क्रियाकलाप को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन में प्रारंभ एक कोशिका से भी होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। लुक एट फिगर 8.3 A and B. Both organisms are made up of a single cell. The single cell organism are called unicellular. uni इस मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। Organism, a single celled organism perform all the necessary function. The multicellular organism perform. दोनों जीव एकल कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिकी यूनि मतलब एक, सेलुलर में कोशिका जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीव द्वारा की जाती है। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड digest food, respires, excretes, grow and reproduce. Similar function in multicellular organisms are carried out by group by spliced cell forming different tissue. Tissue is done from organ. एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक
जीवों में यह बहुत सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण भी करते हैं। शेप ऑफ सेल, कोशिका की आकृति। Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba? In the figure, you might say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length protruding out of its body. These are called prosopodium. False fit. As you learned in class 7, these projection appears and disappears as amoeba moves or dead. कोशिका की आकृति चित्र 8.3 में देखिए। अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं? आप कह सकते हैं कि आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें प्रदाफ कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन के अधिग्रहण करते समय बनते हैं एवं बिगड़ते रहते हैं। A white blood cell (WBC) in human blood is another example of a single cell which can change its shape. What will WBC is a cell. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. मनुष्य में रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure 8.4 show different cells such as blood, muscles and nerve of human being. The different shapes are related to their specific function. कि आपने विचार किया होगा कि उन जीवों की कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनकी लाखों कोशिकाएं होती हैं, जो मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे रक्त, पेशी और तंत्रिका कोशिका में दिखाई देती है। इन विभिन्न आकृतियों जैसे विशिष्ट कार्यों में संबंधित होती है। जनरली सेल और अराउंड स्पेरिकल और इल्यूमिनेटेड. सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ इन दे exhibit a spiral shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell of a neuron. The nerve cell receive and transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different part of the body. कोशिकाएं सामान्यतः गोली चपटी गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ दोनों सिरों नुकीले होते हैं। इसका आकार तर्क रूपी होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं समखान्वित होती हैं जो जैसे तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनको स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। Can you guess which part of the cell give its shape? Component of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell. Of plant and animal cell wall in an additional covering over to the cell membrane in plant cell. It gives shape and rigidity to this cell. Bacterial cell also has a cell wall. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इस आकृति का प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न घटक एवं विभिन्न झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं के कोशिका की आकृति प्रदान करते हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जो कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं के आकार को बढ़ता और दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। थैंक यू।